स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग ये दो चीजें होती थी, है ना। स्मूथनिंग मतलब होता था आप हेयर स्पा करते हो जिसमें बाल स्ट्रेट नहीं होते लेकिन स्मूथ हो जाते हैं, वो स्मूथनिंग प्रोसेस। और जिसमें बाल स्ट्रेट होते हैं, हमारे बालों में कर्ली बालों में बॉन्ड ज्यादा होते हैं, स्ट्रेट बालों में कम होते हैं, वेवी बालों में उससे थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर स्ट्रेट बाल है तो बॉन्ड्स कम होते हैं, अगर वेवी है तो उससे थोड़े ज्यादा होते हैं, और अगर कर्ली बाल है तो उसमें बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जिसमें बॉन्ड ब्रेक होता है और उसे फिर से हम स्ट्रेट करते हैं बालों को, कर्ली बालों को, उसे रिबॉन्डिंग प्रोसेस कहते हैं। तो पहले सिर्फ स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग होता था। अब एडवांस में क्या हो गया है कि लोगों ने बार बार स्मूथनिंग कर करके, बार बार अपने बालों पे केमिकल लगा करके बालों को क्या कर लिए थे, डैमेज कर लिए थे। उसका जो पूरा बालों का प्रोटीन था वो पूरा खत्म कर देते हैं केमिकल यूज की वजह से। ठीक है, रिबॉन्डिंग ये सब प्रोसेस में। तो उसके लिए फिर एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए जिसमें कि केराटिन है, बोटॉक्स है, नैनोप्लास्टिया है, ये सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट है। मतलब स्मूथनिंग या हाईलाइट करने की वजह से जो बाल डैमेज हुए उन बालों में फिर से हम बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट पेनिट्रेट कर रहे हैं बालों में। ठीक है, तो वो हो गया प्रोटीन ट्रीटमेंट। तो उसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पूरे प्रोसेस होने के बाद, एप्लीकेशन के बाद हमने क्लिंग रैप लगाया बालों पे। मतलब कि उनको हमने पूरे प्लास्टिक रैप से उसे हमने ढक दिया, है ना। तो वो क्यों किया, तो जब हम कोई भी केमिकल बालों में यूज करते हैं, लगाते हैं ट्रीटमेंट के लिए या स्टाइलिंग के लिए, तो वो चीज हीट से जनरेट होता है, हीट से वो ज्यादा जल्दी डेवलप होता है। तो बालों में बाहर का हवा ना लगे और अंदर में हीट जनरेट हो, इसलिए हम लोगों ने उसे क्लिंग रैप लगा दिया ताकि अंदर में स्वेट आवे, पसीना आवे, उससे हीट जनरेट हो, है ना। इसलिए वो क्लिंग रैप लगा के अब हमने उसे 40 से 45 मिनट के लिए हमने डेवलप होने के लिए रख दिया ताकि वो जो केराटिन या बोटॉक्स हमने अभी लगाया है वो अच्छे से बालों में पेनिट्रेट हो जाए। क्लियर है।